कोविड-19 का वो बुरा दौर शायद ही हम में से कभी भी कोई भूल पाएगा। आज भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कोविड-19 उतना खतरनाक नहीं रहा जितना हुआ करता था, लेकिन फिर भी हर कुछ महीनों में इसके केसेस अचानक से बढ़ने लगते हैं। आज भी कोविड-19 की कोई दवा नहीं है, वैक्सीन है, लेकिन इन्फेक्शन होने पर इलाज अभी भी लक्षणों के हिसाब से ही होता है। आपको याद होगा कोविड-19 पर लोग एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवा खूब खा रहे थे। ये एक एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की दवा, जबकि कोविड-19 एक वायरल बीमारी है, यानी वायरस से फैलने वाली बीमारी। ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ गया। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जब हम ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं तो धीरे धीरे बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी बना लेता है। इसलिए दवाएं बैक्टीरिया का खात्मा नहीं कर पाती, बीमारी ठीक नहीं होती। इसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। द लैंसेट जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक हर साल करीब 50 लाख लोगों की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी शामिल है, इसकी वजह से मौत होती है। अब वापस आते हैं कोविड-19 पर। ताज़ा खबर यह है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोविड-19 गाइडलाइंस अपडेट की हैं। इसमें 2 नई बातें जोड़ी गई हैं। पहली, अगर मरीज में कोविड-19 का इन्फेक्शन गंभीर नहीं है और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक बहुत कम है, तो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स तब दी जाती हैं जब ये ना पता हो कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब इन्फेक्शन गंभीर हो और टेस्ट के नतीजों का इंतजार करना मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, अगर मरीज में कोविड-19 का इन्फेक्शन गंभीर है और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक कम है, तब भी एम्पिरिकल एंटीबायोटिक ना देने का सुझाव दिया जाता है। यानी अगर कोविड-19 के मरीज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक कम है तो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक नहीं देनी है, चाहे मरीज गंभीर हो या फिर माइल्ड। हमने मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर पंकज छाबड़ा से पूछा कि क्यों WHO ने कोविड-19 के मरीजों में एंटीबायोटिक्स देने से मना किया है। डॉक्टर पंकज कहते हैं कि कोविड-19 एक वायरल बीमारी है। कोई भी वायरल बीमारी या इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है। इन्हें ठीक करने के लिए एंटी वायरल दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एंटीबायोटिक दवाएं खासतौर पर बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर असर नहीं करती, इसलिए वायरल इन्फेक्शन में इन्हें देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोविड-19 की शुरुआत में कई मरीजों को बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक दी गई। इससे फ़ायदा तो नहीं हुआ, उल्टा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा और बढ़ गया। अगर बैक्टीरिया इन दवाओं यानी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मजबूत हो जाएं, तो सामान्य इलाज भी मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से WHO ने कहा है कि जब तक मरीज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पक्के तौर पर पता ना चल जाए, तब तक एंटीबायोटिक ना दें, ताकि भविष्य में ये दवाएं असरदार बनी रहें।